जय हिंद दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना बिहार के अंतर्गत आने वाले जितने ही बीएड कॉलेज हैं उन सभी बीएड कॉलेजों के जो सिलेबस होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। यानी कि आर्यभट्ट नॉलेज से रिलेटेड जो बीएड का पढ़ाई होता है उनका सिलेबस की चर्चा। दोस्तों इस सिलेबस को हम तीन भाग यानी तीन वीडियो में जानेंगे। पहला जो वीडियो यानी आज का जो वीडियो होगा इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कुछ मुख्य बातों जैसे कि एग्जाम में कितने मार्क्स का एक्सटर्नल होता है और कितने मार्क्स का इंटरनल होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ना रहता है इसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में दोस्तों दिया है एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स, यानी कि वार्षिक जो कोर्स है उसको किस तरह से बांटा गया है देखा जाए। यहाँ दोस्तों लेफ्ट साइड में लिखा है सीरियल नंबर, उसके बाद लिखा है कोड, कोड के नीचे लिखा है CC1 CC2। CC का फुल फॉर्म होता है कोर्स कोड, यानी कि आप जो कोर्स करते हैं उनका ये कोड दिया गया है। और डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखा है एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स ईयर फर्स्ट, यानी कि ये फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट पढ़ना रहता है वही इसमें चर्चा किया गया है। CC1 का जो सब्जेक्ट का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। दोस्तों यहाँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप CC1 कहलाएगा और CC2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन कहलाएगा। इस तरह से दोस्तों CC3 CC4 CC5 और CC6 और PC7A पेडागोगी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 है। दोस्तों CC1 से लेकर PC7A का जो एग्जाम होता है वो आपको एग्जाम सेंटर पे होता है और EPC1 EPC2 EPC3 जो नीचे लिखा है यानी सीरियल नंबर में 8 9 10 वाला इसका जो एग्जाम होता है वो आपका अपना ही इंस्टीट्यूट में होता है। दोस्तों EPC का फुल फॉर्म हुआ इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। यहाँ EPC1 में रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट है, EPC2 में ड्रामा एंड आर्ट इन एडुकेशन है। ये सभी की पढ़ाई आपकी अपनी कॉलेज में की जाती है और वहीं पर इसका एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम के रूप में होता है। नीचे आते हैं सीरियल नंबर 11 में, तो इसमें लिखा है इंटर्नशिप इन स्कूल पार्ट ए 4 वीक। दोस्तों जब आप बीएड करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 4 वीक यानी 4 सप्ताह के लिए दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है जो कि एक ट्रेनिंग स्वरूप होता है। तो आपको 4 वीक का इंटर्नशिप मिलेगा यानी दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब CC1 CC2 का जो सब्जेक्ट का नाम है ये अच्छा से याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ उसका कोड भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब EPC1 EPC2 और EPC3 साथ में PC7A का एक वाइवा एग्जाम होता है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे कि किस तरह का प्रश्न वाइवा एग्जाम में आते हैं। दोस्तों नीचे बढ़ते हैं तो लिखा है एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स ईयर्स 2, यानी कि सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। इसमें PC7B पेडागोगी ऑफ स्कूल पार्ट 2, ऊपर में हम पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। पेडागोगी का तात्पर्य है दोस्तों अगर आप BA में कोई ऑनर्स सब्जेक्ट लिए हैं तो उसी ऑनर्स सब्जेक्ट को आपको पेडागोगी के अंतर्गत पढ़ना रहता है। ठीक है, नीचे है CC8 जो कि नॉलेज एंड करिकुलम है। उसी प्रकार CC9 असेसमेंट फॉर लर्निंग है। CC10 है, OC11 है। OC में कुछ ऑप्शनल कोर्स आते हैं उसकी भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद है EPC4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसमें भी EPC का जो एग्ज़ाम होता है वो आपके अपने ही इंस्टीट्यूट में होगा। दोस्तों यहाँ भी जो स्कूल इंटर्नशिप दिया है 14 से 16 वीक, यानी कि आपको लगभग 4 महीना इसमें सेकेंड ईयर में आपको दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए
भेजा जाता है। आपके नज़दीक का कोई सरकारी विद्यालय आपके ही कॉलेज द्वारा चुना जाएगा, उसी में आपको कुछ ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाना रहता है। नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ दिया है कुछ पेडागोगी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट 7A और 7B। 7A जो कि फर्स्ट ईयर में था और 7B सेकेंड ईयर में था। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो ईयर होता है वो बिहार में यानी कि जो बीएड का कोर्स होता है वो ईयर बाय ईयर होता है, ना कि सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। इतना याद रखिएगा। पेडागोगी ऑफ इंग्लिश लिखा है, पेडागोगी ऑफ हिंदी लिखा है, यानी कि अगर आपका ऑनर्स जिस सब्जेक्ट का होगा वो आप इसमें पेडागोगी ले सकते हैं। पेडागोगी ऑफ साइंस फर्स्ट लिखा है, इसमें फिजिकल साइंस आते हैं। याद रखिएगा, जब आप फिजिकल साइंस लीजिएगा तो उसमें पेडागोगी ऑफ साइंस 1 उसका होगा, और जो बायोलॉजिकल साइंस होता है वो पेडागोगी ऑफ साइंस 2 होगा। इसकी जितना भी दोस्तों अभी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, आपको इसका स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा आने वाले समय में, इसीलिए मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे आते हैं, इस तरह से अन्य पेडागोगी की इसमें चर्चा की गई है। नीचे आएंगे तो ऑप्शनल कोर्स, जैसे कि हमने ऊपर अभी बताया था OC11 जो सेकेंड ईयर में था, उसी में यहाँ से 5 ऑप्शनल कोर्स आप ले सकते हैं। OC1 है यानी ऑप्शनल कोर्स, ऑप्शनल कोड 1 है बेसिक एजुकेशन, OC2 है हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। इस तरह से अन्य होता है। हम दोस्तों जब थे तो लिए थे OC3 यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इस तरह से नीचे आते हैं तो लिखा है यहाँ पे मार्किंग स्कीम फॉर इंटरनल असेसमेंट ऑफ सीसीस एंड ईपीसीस, यानी कि जो सीसी और ईपीसी का जो इंटरनल एग्जाम होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, उसकी चर्चा की गई है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो 100 नंबर का एग्जाम होता है उसमें से 20 नंबर का आपका मार्क्स इंटरनल होता है, यानी कि आपके अपने ही कॉलेज से दिए जाते हैं, और जो 80 नंबर का मार्क्स होता है वो आपके बाहर से यानी एक्सटर्नल एग्जाम होता है किसी सेंटर पे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कोर्स विथ इंटरनल मार्क्स 20, जिसका इंटरनल मार्क्स 20 रहता है उसमें से इंटरनल टेस्ट से उसे 10 मार्क्स मिलते हैं, और असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट से उसको 10 मार्क्स यानी टोटल 20 हो जाते हैं। उसी प्रकार कोर्स विथ इंटरनल मार्क्स 10 से अगर जिसका 10 मार्क का इंटरनल रहेगा उसमें से इंटरनल टेस्ट के दौरान 5 मिलेंगे, और असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट से 5 मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे आते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा है मार्किंग स्कीम फॉर असेसमेंट ऑफ स्कूल कंटेक्ट प्रोग्राम। जब आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं जो कि लगभग फर्स्ट ईयर में 1 महीना का होता है, 5 घंटा आपको देना रहता है, तो उसमें कुछ डायरी मिलते हैं, बल्कि कुछ फाइलें मिलते हैं, कुछ बनाना रहता है कि आप स्कूल में जा रहे हैं क्या क्या मेंशन करना रहता है। इसमें से पहला होता है स्कूल डायरी, उसमें स्कूल से रिलेटेड कुछ लिखना रहता है। दूसरा होता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, जब आप किस क्लास में पढ़ाते हैं उसका ऑब्जर्वेशन उसमें किया रहता है। तीसरा है स्कूल ऑब्जर्वेशन। चौथा है टीचिंग स्टूडेंट डायलॉग। इन सभी फाइलों की चर्चा हम एक एक वीडियो में स्पेशल से करेंगे, तब तक आप इसको देख लीजिए। दोस्तों इस सब का मार्क्स भी मिलता है जो कि साइड में टोटल लिखा हुआ है 50 मार्क का। उसी प्रकार सेकेंड ईयर में भी आपको कुछ फाइलें इसी तरह से मिलती हैं, सेम टू सेम फाइलें रहते हैं, बस इसमें कुछ ज़्यादा करना रहता है इसीलिए मार्क्स भी ज़्यादा रहता है। नीचे आते हैं दोस्तों, नीचे लिखा है, हाँ दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ लिखा है कोर्स कोड CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें क्रेडिट के नीचे 4 लिखा है, यानी ये 4 यानी 4 यूनिट का है। इसमें इंटरनल मार्क्स 20 है और एक्सटर्नल मार्क्स 80 है, यहाँ इन टोटल कितना हुआ 100, यानी 100 मार्क्स में आपको एक्सटर्नल 80 मिलेगा और इंटरनल 20 मिलेगा। उसी तरह CC2 है, इसमें भी आपको 100 मार्क्स है, तो इसमें आपको इंटरनल हुआ कितना 20 और एक्सटर्नल 80, यानी जितने भी 100 मार्क्स है उसमें एक्सटर्नल आपको 80 मिलता है, जो कि एग्जाम सेंटर पे आपके हैंडराइटिंग और लिखावट तथा लिखावट की शैली के अनुसार मिलता है। और इंटरनल मार्क्स जो आपके अभी बताएं कि 10 मार्क टेस्ट के और 10 मार्क्स असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट से मिलता है। ठीक है दोस्तों, नीचे आते हैं तो लिखा है CC4 CC5 CC6 7
PC7A, EPC1, EPC2, EPC3 ये सब दोस्तों 50-50 मार्क्स का होता है। इसमें से CC4 से लेकर PC7A तक 10-10 नंबर का इंटरनल होता है, जबकि EPC1, EPC2, EPC3 इन सब का इंटरनल एग्जाम में 50-50 मिल जाता है, यानी इन सब का एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, EPC का एग्जाम एक्सटर्नल नहीं होता है, वो अपने ही कॉलेज में होता है। इस तरह से दोस्तों फर्स्ट ईयर का टोटल मार्क्स कितना हुआ, 650 हुआ, ठीक है, जिसमें से 400 का एक्सटर्नल और 250 का इंटरनल हुआ, यानी कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम 650 नंबर का होता है। उसी तरह नीचे आते हैं, सेकेंड ईयर में भी उसी तरह से इसमें भी है। पीसी यानी पेडागोगी सब्जेक्ट का आपका 50 मार्क्स का है, तो इसमें 40 मार्क्स एक्सटर्नल और 10 मार्क्स इंटरनल। इसमें मात्र 2 सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, CC8 और CC9। इसमें भी आपको एक्सटर्नल में 80 मिलता है, इंटरनल में 20, यानी जो 100 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा उसमें 80 नंबर एक्सटर्नल, 20 नंबर इंटरनल, और ये 4-4 यूनिट का होता है। इसमें भी EPC4 है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसका भी एग्जाम आपको अपने ही कॉलेज में होगा, यानी इंटरनल से ही मिलेगा 50 में से नंबर। दोस्तों नीचे है स्कूल इंटर्नशिप 16 वीक, यानी 4 महीने लगभग। इसमें आपको इंटरनल 200 नंबर का रहता है और एक्सटर्नल 50, यानी टोटल ये भी 250 नंबर का होता है। इस तरह से देखा जाए तो सेकेंड ईयर में भी टोटल 650 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से 330 एक्सटर्नल और 320 इंटरनल होता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर टोटल मिलाकर 1300 का एग्जाम होता है। नीचे आते हैं, यहाँ दोस्तों ग्रेड में बांटा गया है, यानी 86% से ऊपर आया तो आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगा, 76 से 85 के बीच रहा तो A+ यानी एक्सीलेंट मिलेगा, 66 से 75 रहेगा तो A यानी वेरी गुड, 56 से 65 रहेगा तो B यानी गुड मिलेगा। दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको आराम से 80 अबव मिल ही जाता है, अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, डेली कॉलेज जाते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं तो। नीचे आते हैं तो दोस्तों नीचे आपको CC1 की चर्चा की गई है, यानी कि ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है, तो इसका वीडियो हम स्पेशल एक एक सब्जेक्ट पे बनाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको सारी डिटेल जानकारी मिलते रहेंगे। जी धन्यवाद।